हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस ट्रैकर। गाइस, ये क्लास 11 का चैप्टर 3 है जिसमें हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है? एंजियोस्पर्म का मतलब होता है कवर्ड सीड। एंजियो का मतलब हुआ कवर्ड एंड स्पर्म का मतलब सीड। तो इनके बीज कैसे होंगे? कवर्ड होंगे। ओके, कवर्ड सीड होंगे जिससे कि आगे क्या बनेगा? फ्लावर बनेगा। और हमने जो जिम्नोस्पर्म में बात करी थी, जिम्नोस्पर्म में ऐसे सीड थे जिससे फ्लावर नहीं बन रहा था, मतलब ओव्यूल के ऊपर कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, अब देखते हैं बुक में क्या बोल रहा है। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल आर नेक्ड, बोल रहा है जिम्नोस्पर्म की तरह जहां पर ओव्यूल नेक्ड था, ओव्यूल था, ओव्यूल के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं थी, ओव्यूल नेक्ड था, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं थी, जैसे कि ओवरी जो कि एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती है, ओवरी। ठीक है, इन द एंजियोस्पर्म ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट द पॉलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। इसमें क्या होता है? एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन और ओव्यूल कहाँ पर डेवलप होंगे? दो स्ट्रक्चर हैं। पॉलन ग्रेन मतलब मेल का स्ट्रक्चर, मेल के गैमीट सॉरी, एंड ओव्यूल फीमेल के गैमीट। ये दोनों कहाँ पर डेवलप होते हैं? एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर में जिसे फ्लावर कहा जाता है। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट। इनमें क्या होता है? सीड एनक्लोज होते हैं, बीज किसके अंदर बंद होते हैं? ओव्यूल क्या बनाएगा? सीड बनाएगा, एंड ओवरी क्या बनाएगी? फ्रूट बनाएगी। तो ये बोल रहा है कि एंजियोस्पर्म्स में जो बीज हैं वो फल के अंदर बंद रहते हैं। ये फ्रूट हुआ, इसके अंदर बीज बंद हैं। The angiosperm are an exceptionally large group of plants occurring in wide range of habitat. ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं ये कहाँ पर मिलते हैं? एक बहुत वाइड रेंज में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा एरिया में फैले हुए हैं एंजियोस्पर्म्स। They range in size from the smallest Wolffia to tallest tree Eucalyptus. And ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं ये स्मॉलेस्ट ट्री वॉल्फिया से लेकर कहाँ तक, मतलब एक तो बहुत छोटा भी मिल सकता है और एंजियोस्पर्म आपको बहुत बड़ा भी मिल सकता है। तो जो सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है उसका एग्जाम्पल है वॉल्फिया, और जो सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म है उसका एग्जाम्पल है यूकेलिप्टस। ओके, एंड they provide us with food, fodder, fuel, medicines and several other commercially important products. ये एंजियोस्पर्म्स हमको क्या देते हैं? एंजियोस्पर्म से हमको फूड मिलता है, फॉडर मिलता है, फ्यूल मिलती है, मेडिसिन मिलती है। ओके, सो एंजियोस्पर्म्स बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है हमारे लिए। आगे बोल रहा है दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, डाइकोटिलीडनस एंड मोनोकोटिलीडनस। दो क्लासेस में डिवाइडेड है, ये हो गया डाई और ये हो गया मोनो। डाइकोटिलीडनस आर करेक्टराइज बाय सीड हैविंग टू कोटिलीडन्स। डाइकोटिलीडन्स का मतलब क्या है? इसमें ऐसे सीड होंगे जिसके अंदर दो कोटिलीडन होगा, एंड मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब दो। तो समझ में आ गया होगा कि इसमें ऐसे सीड होंगे जिनमें सिंगल एक कोटिलीडन होगा। एंड क्या होता है? डाइकोटिलीडन्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। पत्तियों का वेनेशन कैसा होता है? रेटिकुलेट होता है। टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर होते हैं, मतलब गुच्छे में होंगे। टेट्रा का मतलब 5 फ्लावर होंगे एक साथ, पेंटा का मतलब 5 फ्लावर होंगे, और टेट्रा का मतलब 4 फ्लावर होंगे। गलत लिख दिया था, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर्स होंगे, एंड हैविंग 4 और 5 मेंबर इन ईच फ्लोरल वॉल्स, मतलब हर एक फ्लोरल वर्ल्स में, जैसे कि आप गुलाब का फूल का एग्जाम्पल ले लीजिए तो उसमें तो आप गिन ही नहीं सकते, इतने पेटल्स होते हैं। यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर काउंटिंग के साथ बता रहा है कि एक फ्लोरल वर्ल्ड में 4 हो सकते हैं या 5 भी हो सकते हैं। ओके, आगे बोल रहा है मोनोकोटिलीडन्स हैव अदर हैंड आर करेक्टराइज्ड बाय सिंगल कोटिलीडन्स, बता दिया। पैरेलल वेनेशन, इसका वेनेशन कैसा होता है? पैरेलल गाइस, रेटिकुलेट और पैरेलल का मतलब बता दूं। रेटिकुलेट का मतलब होता है जैसे ये पत्ती है, इस पत्ती में इस टाइप का अगर वेनेशन है, मतलब कोई फिक्स टाइप का नहीं है, तो वो किस टाइप का वेनेशन है? रेटिकुलेट, ठीक है, क्रिस क्रॉस टाइप का।
एंड पैरेलल का मतलब अगर कोई पत्ती है और उसमें इस टाइप का वेनेशन है तो वो कहलाता है पैरेलल वेनेशन। ठीक है, आगे बोल रहा है इसमें ट्राइमेरस फ्लावर होते हैं, मतलब एक गुच्छे में 3 होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन्स इन अ फ्लावर इज स्टेमिन। अब यहाँ पर क्या है, सेक्स ऑर्गन की बात कर रहा है, मेल और फीमेल दोनों के। ठीक है, तो पहले क्या बोल रहा है, मेल सेक्स ऑर्गन उसे क्या कहते हैं, स्टेमिन कहते हैं। सो ये एक स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने मेल सेक्स ऑर्गन का, मतलब स्टेमिन का। ईच स्टेमिन consist of a cylinder filament with an anther at the tip within the anther. And the pollen mother cell divided by meiosis to produce microspore which mature into pollen grain. देखिए सबसे पहले उसने बोला कि आपने स्टेमिन का एक स्ट्रक्चर बना लिया, एंड इस स्टेमिन में क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल फिलामेंट होता है, ये रहा फिलामेंट। ठीक है, स्टेमिन का स्ट्रक्चर है, नीचे वाला जो डंडी टाइप स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं फिलामेंट। और इसके ऊपर क्या होता है, एक एंथर होता है टिप पर। एंड इस एंथर के अंदर क्या होता है, विद इन दी एंथर, मतलब एंथर के अंदर पॉलन मदर सेल डिवाइड होते हैं। ये रहे पॉलन मदर सेल एंथर के अंदर ही ग्रीन कलर से, एंड ये डिवाइड होते हैं मियोसिस के द्वारा, ये रहा मियोसिस के द्वारा। एंड क्या प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, विच मैच्योर इनटू पॉलन ग्रेन। और ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये पॉलन ग्रेन में मैच्योर हो जाते हैं। तो अंदर ये रहा पॉलन मदर सेल, इसके अंदर क्या बना, पॉलन बना। ओके, किससे बना, माइक्रोस्पोर मैच्योर हो गए पॉलन में। अब बोल रहे हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की, यहाँ से यहाँ तक क्या था उसका, मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में बात की थी, आप हेडिंग बना लीजिएगा। एंड यहाँ पर बात की थी कि ये जो आपके एंजियोस्पर्म्स हैं उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स। ठीक है, सो ये मोनोकॉट हेडिंग बना लीजिएगा जिससे आपको आसानी रहे याद करने में। मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में बताया था। यहाँ पर हो गया मेल सेक्स ऑर्गन। अब स्टार्ट हो रहा है यहाँ से फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इससे आपको आसानी रहेगी, आप आगे जब अपनी बुक खोल कर देखेंगे कि यहाँ पर क्या दे रखा है, कैसे है, ये सब कुछ। एंड यहाँ पर था आपका स्मॉलेस्ट और टॉलेस्ट ट्री एंड टॉलेस्ट ट्री। ठीक है, काफ़ी है। अब आगे देखिए, फीमेल सेक्स ऑर्गन में बोल रहा है क्या होता है, पिस्टिल होता है। जैसे मेल सेक्स ऑर्गन का नाम स्टेमन था, ऐसे ही फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है पिस्टिल। इनसाइड द ओवरी, एक सेकेंड, पिस्टिल कॉन्सिस्ट ऑफ एन ओवरी। पिस्टिल में क्या क्या होता है, एक ओवरी होती है, कहाँ पर, उसके बेस पर एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टाइल होता है, ये रहा लंबा सिलेंड्रिकल स्टाइल। एंड इसमें सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर क्या था, फिलामेंट। एंड एक स्टिग्मा होता है सबसे ऊपर, इसे स्टिग्मा कहा जाता है। इनसाइड दी ओवरी ओव्यूल आर प्रेजेंट। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल। जनरली ईच ओव्यूल हैज अ मेगास्पोर मदर सेल। अब हर ओव्यूल के पास क्या होता है, एक मेगास्पोर मदर सेल। जैसे यहाँ पर क्या था, पॉलन मदर सेल था, ऐसे ही यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल है। एंड देन दिस मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी, अंडरगो मियोसिस। जैसे यहाँ पर पॉलन मदर सेल मियोसिस कर रही थी, ऐसे ही यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगी एंड 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाएगी। यहाँ पर क्या बन रहा था, सिंगल माइक्रोस्पोर बन रहा था। इस सिंगल माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बन गए। ठीक है, इसके अंदर मेल गैमीट होंगे पॉलन ग्रेन के अंदर। अब यहाँ पर एक मेगास्पोर मदर सेल से सिंगल एक मेगास्पोर नहीं बना, 4 मेगास्पोर बने हैं, 4। तो देखिए 4 मेगास्पोर बन गए एंड मियोसिस के द्वारा क्या बने, 4 हैप्लॉइड। कैसे होंगे ये, एन मतलब हैप्लॉइड होंगे। 3 ऑफ देम डिजनरेट, 4 तो बने हैं, अब इसमें से क्या होगा, 3 जो है वो गायब, डिजनरेट हो जाएंगे। एंड उनमें से जो एक होगा वो डिवाइड होगा और क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिख देती हूँ, इसमें से 3 गेट डिजनरेट, 3 डिजनरेट हो गए एंड जो एक है वो एक बनाएगा एम्ब्रियो सैक। ठीक है, मतलब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होगा, फीमेल गैमीट होगा। ठीक है, मतलब एग होगा।
आगे क्या बोल रहा है, ईच एम्ब्रियो सैक हैज अ 3 सेल्ड स्टेज। अब देखो ये जो एम्ब्रियो सैक है ना, इस एम्ब्रियो सैक के बारे में बताया गया है पीछे। सो देखिए ये रहा पूरा स्ट्रक्चर एक एम्ब्रियो सैक का। ओके, इस एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, 3 सेल होती हैं। सबसे पहली बोल रहा है एग एपरेचर्स, एक होता है एग एपरेचर। उस एग एपरेचर में क्या होगा, एक एग सेल होगी और 2 सिनर्जिड होंगे। सो ये रहा पूरा ऊपर वाला, क्या कहलाता है ये, एग एपरेचर्स। ठीक है, लिख लीजिए एग एपरेचर्स। ठीक है, इसके अंदर 2 सिनर्जिड होंगे और एक एग सेल होगी। 3 एंटीपोडियल सेल होती हैं, 3 ये रही, 3 हैं एंटीपोडियल सेल एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई, बीच में ये रहे 2 पोलर न्यूक्लियाई। सो हो गई 3 सेल्ड स्टेज, ये रही एक ऊपर एक सेल स्टेज, दूसरी सेल्ड स्टेज ये रही एंड थर्ड सेल्ड स्टेज ये रही। तीनों सेल स्टेज समझ में आ गई। आगे क्या बोल रहा है, कहाँ से, द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस आर डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये जो पोलर न्यूक्लियाई बोल रहा है, ये पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो गए। पहले ये दोनों अलग अलग थे, अब ये आपस में फ्यूज हो गए और क्या बनाया उसने, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसे सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी का साइन है, मैंने ऐसे लिखा है 2 के ऊपर डिग्री बनाकर, तो ये हो गया सेकेंडरी। ठीक है, पॉलिन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम एंथर। अब ये क्या है स्ट्रक्चर, पॉलिन ग्रेन का। पॉलिन ग्रेन बन गए थे ना एंथर के अंदर, देखिए ये था एंथर का स्ट्रक्चर, एंथर, इसके अंदर पॉलिन ग्रेन बने थे। अब ये पॉलिन ग्रेन उड़कर कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए पॉलिन ग्रेन यहाँ से उड़ा एंड पॉलिन ग्रेन कहाँ पहुंचेगा, हवा के कांटेक्ट में आने पर या फिर किसी भी एजेंट के कांटेक्ट में आने पर, लाइक इंसेक्ट हो सकता है, वाटर हो सकता है, हवा हो सकती है, किसी के भी कांटेक्ट में आने पर ये कहाँ पर पहुंचा, एग एपरेचर्स पर पहुंचा। एंड एग एपरेचर मतलब कहाँ पर है एग एपरेचर, स्टिग्मा के अंदर ही तो है ना। सो स्टिग्मा पर पहुंचा। स्टिग्मा का स्ट्रक्चर कहाँ था, ये रहा स्टिग्मा का स्ट्रक्चर। ये एक पिस्टिल है, इस पिस्टिल के 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। सो उसने यही बोला है स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल। एक पिस्टिल के स्टिग्मा पर पहुंचा मेल गैमीट। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। एंड ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को ही पॉलिनेशन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये पॉलिनेशन, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है पॉलिनेशन। सो ये जो पॉलिन ग्रेन है, इस पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। हो गया। सो यहाँ पर एक ये लाइन आपकी पॉलिनेशन की बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डाल लीजिएगा कि यहाँ पर एक पॉलिनेशन का भी प्रोसेस बता दिया। The pollen grain germinate on stigma and resulting pollen tube grow through the tissue of stigma and style and reach the ovule। अब क्या है, बोल रहा है कि ये जो पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब स्टिग्मा पर पहुंची एंड स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद ये एक पॉलन ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर बनाएगी। यहाँ तक पहुंची थी, यहाँ तक पहुंचने के बाद ये अंदर जाने लगी और कैसा स्ट्रक्चर बना रही है, पॉलन ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना रही है, एक ट्यूब बना रही है अंदर की तरफ। ठीक है, एंड ये जो पॉलन ट्यूब ग्रो हो रही है, ये किसकी हेल्प से ग्रो होगी, लाइक ये पॉलन ट्यूब थी, अंदर तक पहुंचेगी। कैसे अंदर तक पहुंचना है, यहाँ तक तो आ गई, अंदर तक जो पहुंचेगी वो पहुंचेगी स्टिग्मा और स्टाइल जो है इनके टिश्यूज की मदद से। सो स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यूज की मदद से, देखिए जैसे कि यहाँ पर है, अभी तो वो वहाँ पर तो वो एग पे पहुँच गई है। सो यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन था, यहाँ पहुँचा, यहाँ पर आ गया। अब ये एक पॉलन ट्यूब बनाएगा इसके अंदर। सो ये इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम पॉलन ट्यूब कहेंगे। ठीक है, और ये अंदर जाता जाएगा मेल गैमीट, यहाँ पर मेल गैमीट छोड़ दिया जाएगा और इस पॉलन ट्यूब की मदद से ये मेल गैमीट जो है ओव्यूल से जाकर फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, सो ये रहा स्ट्रक्चर ओव्यूल का, ओव्यूल के पास पहुंच गया मेल गैमीट। अब क्या होगा, द पॉलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक, पॉलन ट्यूब एंटर कर गई एम्ब्रियो सैक में, एम्ब्रियो सैक के अंदर पॉलन ट्यूब पहुंच गई। वेयर 2 मेल गैमीट आर डिस्चार्ज, यहाँ पर 2 मेल गैमीट छोड़ दिए जाएंगे। अब दोनों मेल गैमीट यहाँ पर कहाँ छोड़े जाएंगे, सो देखिए
वन ऑफ द मेल गैमीट फ्यूज विद द एग सेल, इसमें से जो एक मेल गैमीट होगा वो एग सेल से फ्यूज कर देगा, ये रहा एग सेल, इस एग सेल से फ्यूज कर देगा एक मेल गैमीट, ओके। एंड जो दूसरा मेल गैमीट है वो क्या करेगा, फ्यूज करेगा डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, ये रहा सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसके साथ फ्यूज करेगा दूसरा वाला मेल गैमीट। एक गैमीट यहाँ पर फ्यूज कर गया एग सेल से, और क्या प्रोसेस कहलाएगा, ये वाला प्रोसेस कहलाएगा सिनगेमी। समझ में आ रहा है ना लाइन से, ये जो एक्स्ट्रा नाम लिखे हैं ये सब समझ में आने चाहिए। तो ये प्रोसेस सिनगेमी, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है मैंने कि यहाँ पर जो एग सेल से फ्यूज हुआ मेल गैमीट, ये वाला प्रोसेस सिनगेमी कहलाएगा। और यहाँ भी लिखा हुआ है कि मेल गैमीट जब एग सेल से फ्यूज होता है तो इस प्रोसेस को सिनगेमी कहते हैं। और दूसरा वाला बताया उसने कि जो दूसरा मेल गैमीट होगा वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा, पोलर न्यूक्लियाई या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होगा, और इसको क्या कहेंगे हम, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस या फिर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, इसे कुछ भी कह सकते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस या फिर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म आएगा अभी, ठीक है। सो ये रहा ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ओके। बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ टू फ्यूजन दैट इज सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, बोल रहे हैं यहाँ पर दो तरह के फ्यूजन हुए हैं, कौन कौन से, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। दिस इवेंट इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, ये जो इवेंट है इसे कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन इवेंट यूनिक टू एन एंजियोस्पर्म, ये जो इवेंट है ये बहुत ही यूनिक इवेंट होता है एंजियोस्पर्म्स का। सो गाइस ये जो डबल फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस शुरू हो रहा था वो कहाँ से हो रहा था, देखिए यहाँ से, कि पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी, यहाँ से आप हेडिंग डाल लीजिएगा, ये डबल फर्टिलाइजेशन का हेडिंग होनी चाहिए यहाँ पर, ओके। देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा था ना, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेंगे स्टिग्मा पर, एंड पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी, स्टिग्मा स्टाइल के अंदर पहुंचेगी, एंड वहां पर दोनों मेल गैमीट छोड़ दिए जाएंगे, कैसे कैसे फ्यूज करेंगे ये सब बता दिया, ठीक है, हो गया। एंड ये इवेंट यूनिक है इसके अंदर। अब ये जाइगोट क्या करेगा, ये जो जाइगोट बना है, मेल गैमीट जो इस एग सेल से फ्यूज हुआ है, यहाँ पर जाइगोट बना है, तो ये जाइगोट क्या बनाएगा, देखिए जाइगोट एक एम्ब्रियो बना लेगा, एंड एम्ब्रियो के बाद क्या बनाएगा, ये बीज बनाएगा, एंड इस एम्ब्रियो में क्या होंगे, दो कॉटिलीडन्स होंगे अगर ये डाइकॉट होगा तो, एंड पीईएन डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। और ये जो पीईएन है, जो मेल गैमीट आपके पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हुआ था, इसे पीईएन कहा, तो ये जो पीईएन है ये क्या बनाएगा, ये हमें एंडोस्पर्म बनाएगा, एक एंडोस्पर्म में बन जाएगा ये, और ये एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उस, मतलब यहाँ पर ही जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, इस एम्ब्रियो को खाना कौन देगा, फूड भी तो चाहिए डेवलप होने के लिए, बड़े होने के लिए, तो इसको डेवलप कराएगा ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ओके। सो ड्यूरिंग दिस इवेंट ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, इन इवेंट के अंदर क्या होता है, ओव्यूल जो है वो बीज में चेंज हो जाता है, आपका स्टार्टिंग में यही बात चल रही थी, ये रहा ओव्यूल बीज में चेंज हो जाता है, एंड द ओव्यूल चेंज इनटू सीड एंड ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट, एंड इसके बाहर जो ये ओवरी है ये फ्रूट बना लेगी, ओके। सो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर ना समझ में आया हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ओके। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।